अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पहले वो देखिए प्लीज, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप कि वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। डिमोटिवेट हो गया हूँ मैं अभी। दोस्त के लिए कुछ भी करना पड़ता है। कुछ भी करना पड़ता है, समझा क्या? लेकिन दोस्त मेरे लिए कुछ नहीं करता है। गर्लफ्रेंड तेरे लिए काम नहीं आएगी पर दोस्त आएगा, याद रखना तू। तो मैं क्या करूँगा तो यार। सामने एक लड़की बैठी थी, तो 2-4 महीने रिलेशनशिप चलेगा और फाइनली ब्रेकअप। और प्यार के लालच में पड़ेगा तो करियर का क्या, और हम मिडिल क्लास लोगों को जिंदगी बनी बनाई नहीं मिलती। फाइनली मैं रूम पर पहुंच गया और सुबह सुबह फ्रेश होकर जॉब पर जा रहा हूँ। जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा था, काम इतना था कि व्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मैंने फाइनली ये फैसला किया है। आपको तो पता ही होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। आपने देखा ही होगा कि मैं अपने गांव से इधर पुणे के लिए जॉब में आया था। तो पूरी बात ये थी कि मैंने मजाक में पुणे के एक हॉस्पिटल में अप्लाई कर दिया था। तो फिर उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो और फिर मैं फाइनली मतलब इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया और फिर वहाँ पर जॉब करने लगा। फिर वहाँ पर 10-15 दिन हो गए। तो और आपको तो पता ही है कि ये मेरा इस काम में, नर्सिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना खास कुछ, लेकिन फिर भी मैं कर रहा था क्योंकि पैसे की थोड़ी कमी थी। कर रहा था, लेकिन काम भी अच्छा खासा था और पेमेंट भी थोड़ा अच्छी खासी थी। फिर मैं सोचता था कि वो उस काम में मुझे मज़ा नहीं आता था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ तो ये फिक्स हो गई, ये कुछ महीना भर काम करो और एंड में पेमेंट आएगी और उस पेमेंट से खर्चे चलेंगे ऐसा। लेकिन मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए। तो मैं सोचता रहता था कि कल छोड़ दूंगा। ऐसा करते करते 15 दिन हो गए, फिर 1 महीना हो गया। और फिर मैंने सोचा कि भाई, फिर मैं अकेला बैठा था एक बस स्टैंड पे। फिर मैं सोच रहा था कि लाइफ कैसी चाहिए, कितने जन्म मरने के बाद एक लाइफ मिलती है, और वो क्या लाइफ ऐसी वाला नहीं है क्या? बस पूरा महीना काम करो और एंड में कुछ पेमेंट आएंगी, यही बस लाइफ है। तो ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि कल क्या छोड़ना है सोहेल, हर एक बात तू कल करेगा तो कुछ नहीं होएगा। कल नहीं छोड़ना, अभी छोड़ दो। फिर मैंने अगले दिन रिजाइन कर दिया और मैंने जॉब छोड़ दी। अभी मैं वापस जा रहा हूँ और मेरे दिल में ये डर भी है कि अगर यूट्यूब में कुछ नहीं हुआ तो मेरे एल लग जाएंगे, और इस डर की वजह से मैं और ज़्यादा काम करूँगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मुझे यहाँ पर मेरा एक दोस्त भी मिलने आने वाला है, उससे भी मिल जाएगा। मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, मुझे पता नहीं आप सबके साथ ये होता है क्या, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि एक तो मुझे नर्सिंग में आगे जाना ही नहीं है, मुझे ये करना ही नहीं है, तो मैं इसमें पैसा क्यों खर्च करूँ। लेकिन मेरा एक क्या बोलता है, एक दूसरा भी माइंड बोलता है कि बैकअप प्लान कुछ तो चाहिए। ये यूट्यूब कैसा चीज़ है कि अगर हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो तू क्या करेगा। इसलिए सोच रहा हूँ कि बीएससी नर्सिंग भी कर लूँ, और नीट में अच्छे खासे नंबर आए हैं और बीएससी नर्सिंग तो मिल ही जाएगा। तो वो सोच रहा हूँ वो कर लूँ। देखते फिर आगे क्या होता है लाइफ में। बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। अभी यहाँ पे मैं बस स्टैंड पे रुका हूँ, लेकिन बस कुछ आ नहीं रही है। इतना दुख तो तब भी नहीं होता जब गर्लफ्रेंड को बुलाने जाओ और गर्लफ्रेंड मिलने नहीं आती। ये देखो, ये भी बस हमारी नहीं है, सबके आ रही लेकिन मेरी नहीं। हाँ, कातरत में होती है बताइए, मनपा होती है। देखते कब आती है बस। बस का रास्ता देखा लेकिन बस नहीं आई, इसलिए अभी रिक्शा लेना पड़ रहा है। बस नहीं लागत का इकडे। हाँ हाँ का यहाँ पे मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कब आएगा वो। बहुत समय से रुका हूँ, लेकिन बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ अपने पुराने दोस्त। ये साला आ ही नहीं रहा जल्दी, तब तक के लिए हम कुछ खा लेते। ये देखो पीछे 20 रुपए में पराठा मिलता है, बहुत ही सस्ता है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। चलो खा लेते हैं। ये देखो, ये मेरा दोस्त इतने दिन बाद आया। कितने दिन बाद आया तू? कितने दिन बाद आया तू? ये मेरा दोस्त यहाँ पर मिल चुका है बहुत दिनों बाद। चुंडा कर ये और मैं और ये भी ये क्लास में थे,
ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है, बचपन में ये और मैं एक ही लड़के पर लाइन मारते, तब हमारे में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन वो लड़की इससे भी नहीं पटी, मेरे से भी नहीं पटी, वो किसी और को ही पट गई। तो तब से हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए और वो दोस्ती अभी तक कायम है। जिसको भी नहीं पटी उसकी शादी फिक्स हो गई। शादी फिक्स हो गई क्या? जाने दे। तो रहने दो फिर। आटे हुए उधर जल्दी से उधर वहां पे आगे से आगे पास करना पड़ेगा भाई। ये देखो, ये आरटी वाले ने अभी हमारा चलन काटा होता अगर ये मेरा इंटेलिजेंट दोस्त नहीं होता। ऐसे मतलब एक से इतने इंटेलिजेंट दोस्त है भाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी मैं इसकी गर्लफ्रेंड को मिलने को गया था, मतलब इसकी गर्लफ्रेंड को मुझको लेकर मिलने को गया था इसका दोस्त के साथ, और ये मिला और मुझे बहुत ही दुख हुआ, सच में बता रहा हूँ, बहुत दुख हुआ। दुख इस बात का नहीं था कि इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी शक्ल देखो आप, इसकी शक्ल देखो, शक्ल दिखा रही है, और मेरी शक्ल देखो, इसकी गर्लफ्रेंड है और मेरी नहीं है। इस बात का मुझे तो बहुत ही दुख होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और वो भी इतनी गोरी है, बता रहा हूँ मैं। ये तुझे देखा ना इसकी गर्लफ्रेंड, लाइन भी मारी इसके ऊपर। तो मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया था और मेरी ट्रेन थी 3:30 बजे। तो आगे मेरी किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेलती है ये देखो। इसको, इस लड़के को देखो, इसको मैंने नहीं बोला था, इसको मेरे को बोला भाई चल शनिवारवाड़ा घूमते हैं, और मेरी ट्रेन है 3:30 बजे, शनिवारवाड़ा घूमते हैं, सब दिखाते हैं। और ये देखो इसकी गाड़ी बंद। अगर अभी गाड़ी शक्ल दिखा दे, अगर अभी गाड़ी चालू नहीं हुई ना बेटा, तो तू मेरे को छोड़ने आएगा गाँव तक। हाँ, इसी गाड़ी पे गाड़ी चालू कर गाड़ी। देखो इसकी गाड़ी बंद पड़ गई है, एफजेड गाड़ी है इस बच्चे के पास, लेकिन गाड़ी बंद पड़ गई है टाइम पे। इसे बोलते हैं नसीब है गांडू, तो क्या करेगा क्या करेगा पांडू। ऐसा कौन करता है भाई, इतने दूर आके गाड़ी कौन ढकलता है यार। मैं यार क्या काम करता हूँ और तू मुझे गाड़ी ढकलने लगाता है। गाड़ी चालू हो गई, गाड़ी चालू भाई, लवकर चल पुलिस, गाड़ी चालू। जल्दी चल भाई मार तो गए बस। और जब मैं भागते भागते स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि जैसे मैं प्लेटफॉर्म पर गया, ट्रेन वहां से बस 2 मिनट पहले ही जा चुकी थी और मुझे बस ट्रेन का लास्ट डिब्बा दिख रहा था। तो मैं बहुत ही उदास हो गया क्योंकि मैंने उस ट्रेन की टिकट बुक की थी और पहली बार टिकट कंफर्म हुई थी। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं अपने दोस्त को लेकर खाना खाने के लिए किसी होटल में चला गया और उसने भी हमारे साथ ऐसा प्रैंक किया कि क्या बताओ। देखो आप आगे देखो अभी इसने क्या किया, चाइनीज और मैंने बिरयानी देखो ऐसा लगा इस प्लेट में बिरयानी आई है तो ऊपर राइस होगा और नीचे मसाला होगा, लेकिन स्कैम हर्षद में तो स्कैम हो गया मेरे साथ। और इसके साथ तो देखो चाइनीज के नाम पर इसे क्या दिया मसाला बार। भाई ऐसा प्रैंक हुआ है ना हमारे साथ, क्या बताओ तुमको, मतलब मुझे रोना आ रहा है, मेरे आंसू दिख नहीं रहे आपको। तो हुआ क्या कि हम गए चाइनीज खाने के लिए और भाई 120 रुपए का एक प्लेट चाइनीज। मैं कहा ठीक है भाई खाएंगे, और चाइनीज इतना अच्छा था वो चाइनीज वाला इतना अच्छा था कि क्या बताऊं। ऐसा इससे अच्छा चाइनीज तो मैं घर में बना लेता हूँ अभी। वो राइस जो रात में बचा हुआ राइस मम्मी सुबह गर्म करके देती है क्या, वैसा था राइस। क्या बताऊं तुमको, इसलिए ऐसे स्कैम से सावधान रहिए। ये देखो ये मेरी सैक का क्या बोलते रे, इसको हिंदी में क्या बोलते रे, बेल्ट। मेरी सैक का एक बेल्ट टूटा है। तो ये बचपन में हमेशा करते थे, जब कोई बेल्ट टूट जाता था एक, तो उसको ऐसा आइडिया नंबर 36 करके गरीब आदमी। बहुत छोटे हैं सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा है। मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये गरीब बैक साइड लगते, गरीब आदमी क्या काम है तेरा इधर, ऐसा क्या ये क्या अभी
भाई पक्का ट्रैवलर लग रहा है। ये देख, ए, पीछे मुड़, अभी पीछे मुड़ना, अबे इधर देख बे, गरीब आदमी इधर देख। ट्रेन रात में थी तो घूमने के लिए 25 रुपए का टिकट लेकर मैं पहुंच गया शनिवार वाड़ा। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ के कपल देखकर मेरे को इतनी जलन हो रही है, सच्ची में बता रहा हूँ। जलन इस बात की नहीं है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जलन इस बात की है कि काले काले लड़के के साथ ऐसी गोरी गोरी लड़कियां, ये देखकर मेरा दिमाग घूम जा रहा है, सच्ची में बता रहा हूँ। ये सच्ची में बता रहा हूँ। अभी देखो आप, ऐसे ऐसे कपल है कि मतलब कोई मैच नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखो, जहाँ जाओगे वहाँ कपल ही पाओगे। अरे भाई गिर जाओगे, मैं रुक जा। ये देखो, ये खुफिया रास्ते, कमॉन कमॉन, अभी कमॉन कमॉन, जल्दी चल। भाई 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 भाई, आराम से आराम से। यार ठीक से चल यार, तू इज्जत मत गला फिर। जितनी बच्ची कुछ इज्जत है सब गला रहा है तू। बाजीराव चौक टेरेस पे खड़ोगे 25 किलोमीटर आनंदी कलश के दर्शन लिया करते थे। ये शनिवार वाला वहाँ पे फ्री का सब सुन रहा था और बाद में वो तेरे से पैसे मांगता तो नहीं मांगता बे, नहीं मांगता क्या? चल फिर जाके सुनते। दिख रहा है क्या हेलीकॉप्टर? दिख रहा है क्या? यही सोची दिख हेलीकॉप्टर। टिकट निकाल कर आया था मैं, ये बोला मेरे को, ये बहुत मजा आएगा। हाँ, देखेंगे। तेरी वजह से आया मैं इधर। लेकिन यहाँ का तेरे को शनिवार, लेकिन यहाँ शनिवार रोड है ना, हम लोग ने एक कपल लोगों के लिए फेमस। ये इधर उधर सब आपको कपल ही दिखेगा। ऐसा लग रहा है कि मैं गलती से आ गया। चलते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी 25 रुपए दिया है तो 4-5 घंटे बैठ कर जाएंगे। 50, तेरे 25 मेरे 25, 50। हाँ, तो 25 रुपए वसूल करके ही जाएंगे। दोस्त किधर गया? गरीब, अरे इधर है क्या तू? गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। नहीं भाई, आई एम ऑल्सो गरीब। जहाँ देखो वहाँ बस इंस्टाग्राम ही दिखेगा, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। जिधर भी जाओ बस वही चालू है। क्या होगा इस देश का? नहीं मैं पता नहीं है कि यार मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊं यार, पब्लिक को कितना क्या सोचेगी मेरे बारे में। और शनिवार वाड़े में 25 रुपए वसूल करने के बाद मैंने सोचा कि कहाँ जाते हैं। फिर मेरा दोस्त बोला कि चल सारस बाग चलते। तो फिर सारस बाग में तो सिर्फ कपल लोग ही होते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर ऐसा सिंगल जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं चला गया और आगे क्या हुआ देखो आप। घूमने में इसको इस लड़की को देखो, इसकी शक्ल, इसे बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पे आप लोग एक चीज दिखाना चाहूंगा, देखो हर 10 कदम पर आपको एक कपल मिलेगा। वो झगड़ा तो कर रहा होगा, वरना पप्पी झप्पी तो कर रहा होगा, और कुछ तो कर रहा होगा हर 10 कदम पे। देखो सिर्फ गपचुप देखो। जहाँ मिलेगा प्यार हम वहीं पे। देखो सामने, यहाँ से स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 ये तो भाई हाथ ही पार हुए। मारो मुझे, मारो। मैं चल वापस स्टार्ट। ये देखो, ये सिंगल लड़का, सिंगल लड़का। ए आइटम मुझे भी था, मैंने खुद छोड़ दिया। बस हो गया मेरा काम। अब ये वीडियो इसके बाप को दिखाऊंगा। तेरे को भी मालूम है मैं किस टाइप का होंडा हूँ। चाहूँ तो कितनी लड़कियों को फंसा सकता, और फंसती है खुद भी। तेरे को मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं बच्चे, पर हमने अपने हमारे करियर के लिए आइटम को छोड़ दिया। पता है ना तेरे को? तेरे जैसा नहीं है हमारा। हम मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, काम करते हैं खुद के पैसे से, समझा क्या? मेरा टेम्परेचर मत बढ़ा तू। कंट्रोल कंट्रोल उदय, वरना इधर सरक, मुझे गिरने दे, 10 कदम गिरने दे, रुक जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं
एक ऐसा स्पॉट दिखाने वाला हूँ जहाँ पर बहुत ही मछलियाँ होती है। आपको तो पता ही होगा ये सारा ब्लॉग का ये पॉइंट आपको दिखाऊंगा मैं। बहुत ही मछलियाँ होती है और इतना मजा आता है देखने में, क्या बताऊँ। ऊपर से दिखा, ऊपर से क्रिस। अरे मछलियाँ क्यों नहीं आ रही? वो यहाँ की मछलियाँ मुझे पहचानती नहीं ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये बहुत स्टाइल मार रहा है, ये तो पता चलेगा भाई। ठीक से गाड़ी चला यार, अभी तक तो मेरी शादी में की हुई है। शादी का छोड़, अभी तक मैंने लाइफ में कुछ किया भी नहीं है बहुत। और मैं अगर मर जाऊंगा तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। पूरा इस बात करने लगेगा कि मैं मर गया, पूरा इस बात करने लगेगा कि दूसरे की गलती की वजह से मैं क्यों मर गया। मैं शॉपिंग कर रहा था थोड़ा सा, और शॉपिंग करते करते इतना देर हो गया कि मतलब ट्रेन अभी 5 मिनट में हमारी ट्रेन इतना गाड़ी भगा रही है, लेकिन क्या पता अभी ट्रेन मिलेगी या नहीं। भाई बस ट्रेन मिल जाएगी भाई, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। आराम से जाने दे भाई, कोई बात नहीं। ओ भाई भाई पडलं अरे बोला गाडी काय पडलं तो तिकडे हे पडलं, चल लवकर उचलते ना भाई, थांब नाही रे, हे पडलं माझं। और इतनी सारी कठिन परिश्रम लेने के बाद जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो देखा कि ट्रेन बस निकल ही चुकी है और लास्ट मिनट में ट्रेन इतनी फुल थी तो मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी। तो मैं जो फिर लगेज रूम होता है उसमें जबरदस्ती घुस गया। और फिर आगे क्या हुआ देखो। एक स्टूडेंट के लाइफ में देखो इतने सारे स्ट्रगल करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट के लाइफ में क्या होता है। तो मैं पिछले बार मैंने टिकट निकाला था, लेकिन इस बार मैं जो बोलते हैं ना समझदार आदमी एक गलती बार नहीं करता, इसलिए मैंने पिछली बार टिकट निकाला था, लेकिन इस बार मैंने टिकट नहीं निकाला है और मैं विदाउट टिकट जा रहा हूँ। कैसे भी बचेंगे, लेकिन टीटी ने अगर पकड़ा तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही अच्छे से लेगा फिर हमारे। देखते क्या होता है कि टिकट लेने का मतलब एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला। और जब मैं अपने सिटी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तब मैं ये भूल गया था कि बसेस तो आज बंद है और मुझे घर जाने के लिए फिर हाईवे पे जाना पड़ा। हाईवे पे जाकर लिफ्ट मांगना पड़ी, लेकिन साला कोई रुक ही नहीं रहा था। यहाँ पे मैं पिछले आधे घंटे से रुका हूँ, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो गांव है वहाँ पे कुछ 15-20 किलोमीटर बस से जाना पड़ता है और बस वाले का कुछ स्ट्राइक है, इस वजह से बस नहीं मिल रही। तो फिर मैं यहाँ पे आधे घंटे से रुका हूँ, लेकिन बस क्या कोई लिफ्ट भी नहीं आ रही यार। मेरी जगह अगर कोई हॉट सी लड़की होती तो साले फटाफट लिफ्ट दे देते, लेकिन अभी हमारे पास दूसरा कुछ ऑप्शन भी नहीं है वेट करने के बजाय। देखते कब आएगी। 2 घंटा वेट करने के बाद फाइनली एक भले इंसान ने गाड़ी रोकी और हमें लिफ्ट दी और मैं घर पहुंच गया। और फाइनली हम घर पहुंच गए और हैप्पी एंडिंग। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज सब्सक्राइब करो यार, दुआ मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।